भीषण गर्मी से बेहाल लोह नगरी। गर्मी में जू के जानवरों का बुरा हाल। जानवरों के लिए किए गए इंतजाम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान। दाढ़ी बढ़ाकर लादेन बने हुए हैं राहुल। बयान पर राजनीति तेज। सम्राट चौधरी के बयान पर राजनीति हुई तेज। कांग्रेस जेडीयू सभी ने किया सम्राट चौधरी पर हमला। 2024 से पहले चिराग पासवान ने ठोका दावा। कहा हाजीपुर मेरे पिता की सीट। पशुपति पारस की बड़ी चिंता। झारखंड बंद का उपराजधानी में व्यापक असर। वाहनों का रुका पहिया। व्यवसायिक प्रतिष्ठान के गिरे शटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। लोह नगरी जमशेदपुर इन दिनों प्रचंड गर्मी से तप रही है। पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इंसान तो इंसान, जानवर और पशु पक्षी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। जमशेदपुर के जुबली पार्क स्थित टाटा जू के जानवरों और पशु पक्षियों की सुरक्षा को लेकर जू प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जानवरों और पशु पक्षियों के बाड़ों में फूस और पंखे के साथ कूलर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृत्रिम पानी के फुहारे भी लगाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को प्रचंड गर्मी से बचाया जा सके। शुरुआत से ही हमारा जो समर एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसके तहत क्लाइमेट प्रूफिंग किया गया है। जानवरों के बाड़ों में उस तरह के शेड बनाए गए हैं, टाट लगाया गया है जिससे कि उन लोगों को गर्मी से राहत मिले, और 24 घंटा पानी का व्यवस्था किया गया है जिससे कि कोई जानवरों को दिक्कत ना हो। देखिए, इतना टेम्परेचर जमशेदपुर में हर बार आता है, और लास्ट जो आज हम लोग 20-22 साल से जिस तरह का प्रैक्टिस है वही चल रहा है। सबसे पहले तो जो है, जो गर्मी जब बढ़ता है तो कुछ जानवर को इसमें फ़ायदा होता है, कुछ जानवर को तकलीफ़ होता है। तो जैसा बर्ड्स वगैरह है, इनका ब्रीडिंग टाइम है। इस समय ये वो बच्चे अंडे देते हैं और बच्चे इसमें से निकलते हैं। अभी हाल में हम लोग का मोर का भी जो है कुछ बच्चा निकला है। तो ख्याल करने की बात होती है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो और हीट स्ट्रोक नहीं लगे। इसके लिए स्पेशल कुछ जो है हम लोग डाइट पे और जो है कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल दाढ़ी बनाकर ओसामा बिन लादेन बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। फिर कहते हैं प्रधानमंत्री बनना है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको मुख्यमंत्री बना ही दिया, अब प्रधानमंत्री कौन बनाएगा ये तो बताइए। एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर, वो जो है दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि कहीं मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री हो जाए। अरे तो दाढ़ी तो पूरा पक जाएगा तब ना आपका कुछ उपाय होगा। अभी तक तो राजनीतिक तौर पर 50 साल का हम लोग राहुल गांधी को बच्चा मानते हैं। 50 साल। अब जो आदमी 50 साल का हो उसको राजनीतिक बुद्धि नहीं हो, तब इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते। और दूसरी तरफ उनकी एक बहन है जिन्होंने कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाई बहन में झगड़ा हो गया। अब बताइए, प्रधानमंत्री नीतीश को बनाए, राहुल गांधी को बनाए, प्रियंका गांधी को बनाए, ममता दीदी को बनाए, केजरीवाल को बनाए, अखिलेश यादव को बनाए, हेमंत सोरेन को बनाए, स्टैलिन को बनाए, केसीआर को बनाए। अरे किसको बताए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद खगड़िया के जेडीयू जिला अध्यक्ष बबलू मंडल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी खुद 55 साल के बच्चे हैं, वो दूसरों को क्या बोलेंगे। सम्राट चौधरी को कोई खोज खबर नहीं कर रहा है, इसलिए सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। के बारे में तो बहुत बोलने की जरूरत है नहीं, गर्मी बहुत है, पगड़ी भी है, तो कब पगड़ी से गर्म हो जाता है माथा। अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम करिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसा परिवार भी है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के लिए शहादत दिया है, इस देश की परंपरा का। और आपके घर में भी है तथाकथित सेना के लोग। पेंशन का कॉपी दिखाइए जरा सम्राट चौधरी जी,
पेंशन मिलता है कि नहीं? आपके पिताजी को सेना का पेंशन मिल रहा है कि नहीं? के बारे में नीतीश जी के विषय में जो बयान देते हैं, बोले ना, ये बड़े बड़े लोगों को इसलिए बोलते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए बोलते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो इतना बिहार को आज किस स्थिति में लाए हैं, पूरा देश जान रहा है। बिहार इतना आगे बढ़ा है, नीतीश जी को देश विदेश के लोग चर्चा करते हैं। बिहार मॉडल लागू करते दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में। ये नीतीश कुमार जी के कामों की चर्चा नहीं करके उन पर विवादित बयान दे करके चर्चा में बने रहने के लिए सब बयान देते। बिहार में साल 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस की सीट पर अभी से दावा ठोक दिया है। चाचा पशुपति पारस से पार्टी और पिता की विरासत की लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान ने खुलकर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट और चाचा पारस की संसदीय सीट हाजीपुर पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो वहीं चाचा पारस ने भी खुलकर कह दिया है कि हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसे में हाजीपुर की सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हाजीपुर सांसद बने हमारे बड़े भाई साहब थे, जब वो राज्यसभा के मेंबर हो गए 2019। 40 से 60 नियोजन नीति के खिलाफ बुलाए गए बंद का असर दुमका में आज देखने को मिला। शहर के अंबेडकर नगर चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। दुमका के फूल झानो चौक सहित दुधानी अंबेडकर चौक को पूरी तरह छात्रों ने बंद कर दिया। 60-40 नियोजन नीति को लेकर 48 घंटे का बंद आह्वान किया गया। बंद का असर बाजार पर देखा गया और साथ ही पटना में भी इसका असर देखने को मिला। अब परिभाषित कर दे और उसी आधार में नियोजन नीति बना दीजिए। हम लोग मांग करते हैं कि जिला के अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट जो खतियान आधारित है उसको आप आधार मानिए, बेस मानिए, उसी आधार में आप नियोजन नीति तय कीजिए। लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ नहीं पहुंचती है, हम लोग का आवाज़ सरकार तक, लेकिन सरकार हम लोग का आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का आवाज़ पे वो नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं। उसको ऐसा मनोबल बढ़ गया है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये राजतंत्र है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए राजतंत्र नहीं है, ये हमारा झारखंड संविधान से चल रहा है। हम संविधान के अनुरूप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हम लोग घुटने के बल आपको टेकने का काम करेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, ये आंदोलन हम लोग का आज अंतिम आंदोलन था। चरणबद्ध आंदोलन में आज आर पार की लड़ाई है। आज छात्र युवा जाग चुके हैं और उसको पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा युवा साथी हैं। जिस तरह से उसने हमारा बातों को दरकिनार कर रहा है, जिस तरह से वो अपना गुमानता दिखा रहा है हेमंत सोरेन ने, उसको ये पता नहीं कि जिस तरह से जनता ने हमें कुर्सी दी है और खासकर संथाल परगना जनता ने उसको कुर्सी तक, सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों को बातों को अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा झारखंड के नौजवानों। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। सम्राट चौधरी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असतनाथ तिवारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को उनकी क्षमता से ज्यादा बड़ा पद मिल गया है, जिसके चलते उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें किसी मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। उनके इस बयान से उन्हें और उनकी पार्टी को ही नुकसान होगा, इसलिए उन्हें पहले किसी मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी जी को उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा मिल गया है, जितना वो डिजर्व नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा मिल गया। इसमें उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। सम्राट चौधरी जी की बातों को आप लोग बहुत गंभीरता से मत लीजिए। फिलहाल तो ज़रूरत है कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उन्हें दिखाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए और इस काम में उनकी और उनके परिवार वालों की मदद की जाए। उनके किसी बयान पर राजनीतिक विमर्श से ज़्यादा ज़रूरी है उनका मानसिक इलाज। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ ब्लॉक के मटियारी घाट पर उपद्रवियों की करतूत परेशानी का सबब बन चुकी है। कनकई नदी में बने चचेरी पुल को गिराए जाने के बाद नदी पर बसे सैकड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, नदी पर बना ये पुल ही आवागमन का एकमात्र जरिया था, जिसकी मरम्मत के लिए स्थानीय लोगों ने मांग की है। दरअसल बारिश का मौसम शुरू होते ही यहाँ पर पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में चचरी पुल गिराए जाने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तुरंत मरम्मत का आश्वासन दिया गया है। रात में 12 बजे रात में आग लगा है। जब हम लोग को फोन आया कि चचरी पुल आपका जल रहा है,
तो यहाँ पर ग्रामीण लोग आकर के, औरत सब मर्द सब आकर के उसको बताया। उसके बाद हम लोग आए घर से, देखते हैं कि भाई साइमन पुल जल रहा है, और देखते हैं तब उसके बाद सवेरे हम थाना में फ़ोन किए, हम थाना वाला भी आया, वो अपना जांच करके चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।